हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और हम आपके लिए 10th क्लास का ही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का कई पार्ट में डील कर रहे हैं। 2 पार्ट पहले बता चुके हैं, आज 3rd पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। और पिछले क्लास में जो भी 3rd पार्ट देख रहे हैं उनको पहला पार्ट देखिए, पहले दूसरा पार्ट देखिए, आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर होता जाएगा। हम आपको बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे 2nd पार्ट में, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के विषय हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरे केमिस्ट्री जगत में 5 प्रकार के होते हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इतने तरह के होते हैं, उन्हीं को हम बारी बारी से डील कर रहे हैं। उसके अलावा 2 तरह के और रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक होता है, वो दूसरे तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम आपका पहला टाइप का रिएक्शन डील कर रहे हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, नाम से ये स्पष्ट है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, नाम से ही देखिए। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ टॉपिक कम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। कह रहा है वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से हमने समझाया है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ये 2 रिएक्टेंट है। पहले भी बता चुके हैं, तीर के इधर पर साइड जो लिखते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, तीर के उधर जो लिखते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो ए और बी यहाँ क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ तो एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, ये सिंगल प्रोडक्ट है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में मेन चीज़ यही याद रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोल का हम रिएक्शन दिए हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल कैसे चलाते हैं? जब कार्बन लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाया? CO2 गैस बनाया। तो यह क्या है? 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दिया, यानी कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब लोग दूसरा बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा है? नाम से भी ये भी स्पष्ट है। डिकम्पोजिशन, डी का मतलब ही होता है तोड़ना। दिमाग में सेट कर लीजिए, डी का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब कंपोजिशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का जो बात है उसको तोड़ दीजिए। यानी डिकम्पोजिशन मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बना दीजिए, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, ए कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 or more सब्सटेंसेस। कह रहा है एक कंपाउंड को तोड़िए 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसों में, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए है, कोई आपका सिंगल प्रोडक्ट है, इसको ये ए जो है एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसको हमने तोड़ा तो 2 बदल गया, बी और सी बन गया। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ देना कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल में देखिए, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, ये सॉलिड, ये ब्रैकेट में मालूम है ना क्या लिखते हैं? ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, इसका फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं कि जैसे ये KClO3 किस स्टेट में मौजूद है? तो सॉलिड स्टेट में मौजूद है, तो वही हमने एस लिख दिया है। इसको तोड़े तो क्या बना? KCl बना, पोटेशियम क्लोराइड बना, प्लस O2 बना। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये है आपका कि इस कंपाउंड को तोड़े तो KCl बना, O2 बना। यानी डिकम्पोजिशन मतलब, डिकम्पोजिशन का मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तब्दील करना कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब निर्भर करता है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए यहाँ पर आप क्या फैक्टर देते हो जिससे यह टूटेगा। तो यहाँ पर जो हम फैक्टर लगाएंगे, भाई अपने आप तो टूटेगा नहीं, इसको लगाने के लिए यहाँ फैक्टर देना पड़ेगा, किसी के प्रेजेंस में टूटेगा। तो जिसके प्रेजेंस में टूटेगा उसके आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। डिकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं। पहला का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, 3 तरह का हो गया। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम कैरिड करा रहे हैं हीट के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? हीट के प्रभाव से, यानी हीट की मदद से अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लिखा भी है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट
बाई हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब अगर कोई कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है हीट की सहायता से तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो मालूम है क्या लिखे हैं ब्रैकेट में, सॉलिड लिखे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड स्टेट में मौजूद है। ये फिजिकल स्टेट लिखते हैं सब्सटेंस का, ठीक है। इसको हीट के सहायता से तोड़ेंगे तो CO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट के प्रभाव से तोड़ेंगे तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर किसी कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। वही लिखा हुआ है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर कोई कंपाउंड को तोड़ा गया है पासिंग इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तो उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे H2O इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिए, H2O लिक्विड स्टेट में होता है, पानी में करंट पास कराइए तो पानी में जब करंट पास कराइएगा तो वाटर टूट जाएगा दो हिस्सों में, H2O और प्लस O2 गैस में टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहिएगा, करंट की सहायता से तोड़े हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, फोटो का मतलब ही लाइट होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर फोटो शब्द मिल जाए केमिस्ट्री जगत में या फिजिक्स जगत में तो समझ जाइएगा फोटो का मतलब लाइट से होता है। यानी अगर हम लाइट की सहायता से, सनलाइट हो या बल्ब का लाइट हो, दोनों हो सकता है, मुख्य रूप से सनलाइट लेते हैं, कहीं कहीं बल्ब का भी लाइट ले लेते हैं। तो यानी लाइट की सहायता से किसी कंपाउंड को अगर तोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यहाँ देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कह रहा है अगर किसी कंपाउंड को तोड़ा गया है सनलाइट की सहायता से तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ देखिए एक फेमस कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट की सहायता से तोड़ते हैं तो सिल्वर में बदल जाता है प्लस क्लोरीन गैस में बदल जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा गया सनलाइट की सहायता से तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है सिल्वर में प्लस Cl2 में। तो ये है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन को थोड़ा याद रखिएगा, एक इसके विषय में आपको एक दो बात बता रहे हैं जो आपको कंपटीशन में आता है। वो क्या आता है कंपटीशन में कि देखिए हम लोग फोटो बनाते हैं, किसी का रील से फोटो लिखते हैं, कैमरा से फोटो खींचते हैं। तो फोटो खींचते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका फोटो खींचते हैं तो उसका एक निगेटिव बनता है, उस निगेटिव से फोटो उभारते हैं। तो कैसे उभारते हैं, तो उस फोटो पर क्या किया जाता है, जैसे एक फोटो खींच लिए कैमरा से, आप स्टिल फोटो खींच लिए तो उस कैमरा के फोटो खींचने और उसके रील के ऊपर में सिल्वर क्लोराइड का एक लेप लगाया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का लेप लगाने के बाद जब आप फोटो साफ करने के लिए देते हैं तो वो क्या करता है, जहाँ साफ किया जाता है उस पर सिल्वर क्लोराइड का लेप लगाता है। सिल्वर क्लोराइड का लेप लगा के उसको एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और पूरा कमरा अंधेरा होता है और सिल्वर क्लोराइड वाले लेप लगे हुए फिल्म को वो क्या करता है, एक लाइट के पास जाके रखता है। एक लाइट के पास जैसे ही उस पर रखता है तो उस पर प्रतिक्रिया होता है और सिल्वर क्लोराइड दो हिस्सों में टूट जाता है और इसी के दरमियान उस फिल्म के ऊपर में पिक्चर उभर जाता है। बाद में वही पिक्चर आपको मिल जाता है तो आप कहते हो कि बहुत अच्छा फोटो लग रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है साहब। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि इस सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक में किस कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। तो फोटोग्राफिक में सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड का इस्तेमाल होता है और फोटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा फिल्म उतारा जाता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। चाहे ब्लैक फोटोग्राफी बनाओ चाहे व्हाइट फोटोग्राफी बनाइए, फोटोग्राफ बनाइए, दोनों में इस्तेमाल होता है। अब तो जनरली आपका कलर फोटोग्राफी बनता है लेकिन दोनों में ब्लैक और व्हाइट दोनों फोटोग्राफी में पिक्चर उभारा जाता है, बाद में उसमें कलर डाल दिया जाता है, ठीक है, मिक्सिंग से। ये है तरीका। तो अभी हमने आपको हमने दो रिएक्शन बता दिया है, डिकम्पोजिशन का 3 टाइप्स बता दिया है। अगले क्लास में हम आपको इसके और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पर चर्चा करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद उसके आगे 2 और टाइप के रिएक्शन होंगे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप इस टॉपिक को पूरा अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। जय हिंद।